Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnain Physics Classes. Friends, myself is Nayyar Hasnain. I have done my BTech in Electrical Engineering. Friends, मैं आज आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स 1D का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है, हमारा पॉइंट क्या है कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी को समझाना है। उसमें इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट हमारा है न्यूटन्स लॉज मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग जानेंगे, और फिर हम लोग टाइम ऑफ TA एंड TD मतलब टाइम ऑफ एसेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में जानेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा है वेक्टर रेजोल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में, फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक है यार, हम स्टार्ट करते हैं ना। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली क्या जानते हैं, सिंपली हम लोग जानते हैं कि हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या है, हमारा तीन फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड है हमारा s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा तीन फार्मूला होता है। इन्हीं को अभी हम यूज़ करके हम तीन फार्मूला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए निकालेंगे। ये हमारा किसके लिए है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। और हम अभी देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। अंडर ग्रेविटी को हम देखेंगे कि वो कैसे इसी फार्मूला से ड्राइव हो जाते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं। इतना आसान होते हैं जितना हमें उम्मीद है कि आज तक आप लोग नहीं देखे होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा PT इजी है, PT सिंपल है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। इसके लिए हमारा बस ओनली वन एजम्पशन है। वो क्या है, वो है हमारा फर्स्ट है टेक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is positive in downward direction और इसी का जस्ट उल्टा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली बेसिकली A इज इक्वल टू प्लस G हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा है, उल्टा क्या है, टेक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, बस इसी दो चीज़ को हम यूज़ करके अभी हम देखेंगे कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे निकालते हैं ना। लॉज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, बाकी इसको अभी जो हम इसको बताने वाले हैं ना, लॉज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम लोग बताने वाले, इस फॉर्मूला से हम अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग ड्राइव करने वाले हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। फ्रेंड्स, इसको ड्राइव करने के लिए और भी बहुत सारे एजम्पशन माने जाते हैं, है ना। तो हम लोग एक लिस्ट लेके जाएंगे, है ना, बहुत आसानी से इसको हम ड्राइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे होता है। तो यार बस कुछ नहीं है। अब आपको लगता होगा कि सर आप कुछ करेंगे, बहुत सारा कुछ करने के बाद जो है हमारा ये फार्मूला उस फार्मूला में कन्वर्ट होगा। तो यार फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम अभी इसको देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल A को G पुट कर देंगे, है ना। पुट A इज इक्वल टू पुट क्या करना है, A इज इक्वल टू -G फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। फॉर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u, बस a की जगह पे आपको माइनस पुट कर देना है, u माइनस GT। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया।
और दूसरा क्या हमारा s इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि यहाँ पे जो s है वो जो हमारा वर्टिकल मोशन में होता है वो हमारा h हो जाता है, तो हम इसको h ही लिख लेते हैं। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो थर्ड फॉर्मूला हमारा है, तो यार फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड कैसे निकलेगा, है ना। तो थर्ड बहुत इजी है, इसी दोनों की तरह बहुत इजी है थर्ड। तो फ्रेंड्स हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है तो माइनस 2gh हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 3 फार्मूला फॉर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम इसी तरह से हम 3 और फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आप लोग इसको लिख लीजिए आराम से, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं, है ना, हमें और भी कुछ लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे टी ए है और टी डी है, टी ए स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ एसेंट एंड टी बी स्टैंड्स फॉर टी डी स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ डिसेंट्स। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ चीज़ को मिटाते हैं। ओके, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसी से तो सारा काम किए हम, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हम मिटाते हैं इनको। यार अब हम लोग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं 4, अब पुट क्या करेंगे हम लोग, पुट a इज इक्वल टू प्लस जी 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके बारे में लिखते हैं, यार कौन पटाखा फोड़ रहा है, चलो यार दीपावली का समय है ना, इसीलिए चलो फोड़ने दो। चलो यार अब हम लिखते हैं इनके लिए, है ना। हमारा फॉर्मूला जो तीनों था, बस इसी में हम क्या करेंगे, अब जी के जगह माइनस जी के जगह पे प्लस जी पुट कर देंगे। तो हमारा जो 3 फार्मूला था, चलो यार इसको लिख ही लेते हैं, है ना। तो ये जो हमारा फार्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारा जो था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस इसी में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसी में क्या करेंगे कि हम लोग a की जगह पे प्लस g को पुट कर देंगे और हमारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यार हम चलो करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अरे यार सीधा हो जाते हैं। तो हमारा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा, ये फर्स्ट फार्मूला हमारा होगा, है ना। सेकेंड हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू, s को हम लोग h मानेंगे, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा, तो ये हमारा इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे हमारा s की जगह पे h आएगा। तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला हमारा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही आसानी से ये 6 फार्मूला आ गया है। तो फ्रेंड्स को आप लिख लीजिए अच्छे से। फ्रेंड्स इसको ड्राइव करने के लिए बहुत सारे एजम्पशन लिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे एजम्पशन ले करके, है ना, h को पॉजिटिव नेगेटिव मान करके तब जगह ड्राइव किया जाता है। तो फ्रेंड्स को सबसे आसान तरीका यही ड्राइव करने का, आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, इससे आसान तरीका कोई और नहीं है। अल्टीमेटली वो भी जो बहुत सारे एजम्पशन लिए जाते हैं उससे भी यही फार्मूला निकल के आते हैं, ये रिजल्ट निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम लगेज वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स आप इसको आराम से लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हम फिर इसको मिटाएंगे। अब हमारा ये फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए अब इस सबको हम मिटाते हैं ना।
फ्रेंड्स आज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग ज़रूर इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे 11th और 12th दोनों के ही वीडियो साइमल्टेनियसली डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आप जिस क्लास के भी हो, 11th को या 10th के हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और वीडियो को देखो। आपको ज़रूर बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, है ना। इतना तो गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीख के जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड टाइम ऑफ ascent and टाइम ऑफ डिसेंट। तो फ्रेंड्स टाइम ऑफ डिसेंट। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, TA एंड TB, TA एंड TD हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब हम लोग टाइम ऑफ एसेंट का क्या मतलब होता है, जब हम किसी सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी वेलोसिटी सम वेलोसिटी u से फेंकते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कितना दूर तक जाएगा और फिर कहाँ से रिटर्निंग आएगा। तो फ्रेंड्स लेट्स करते हैं कि यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट तक गया, है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हमारा होगा टाइम ऑफ एसेंट होगा। फ्रेंड्स फिर जो यहाँ से इसको यहाँ तक आने में टाइम लगेगा ये हमारा टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो चलते हैं, है ना, एक एक करके हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को कैसे फाइंड करते हैं। बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स हम लेट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो हमारा h है। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का हाइट है वो हमारा h है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सेस, अच्छा ये हमारा कैसा मोशन है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा एक्सेलेरेशन कैसा होगा, a -g पुट करेंगे और हमारा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, v 0 हो जाता है। और हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ एसेंट। तो लेट करते हैं, टाइम जो हमारा है t टाइम ऑफ एसेंट। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब इसको ड्राइव करते हैं। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a पता है, b पता है, t पता है और u पता है। तो फ्रेंड्स हम आराम से बोल सकते हैं, है ना, आराम से हम बोल सकते हैं कि v u माइनस gt लगेगा, u माइनस gt यहाँ पे लगेगा। तो v हमारा क्या, v 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u ही है और माइनस g टाइम ऑफ एसेंट। तो यार फ्रेंड्स क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं g इंटू टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u बाई g। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट निकल गया। तो इसी तरह से हम लोग फाइनली टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालेंगे। तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए क्या हो जाएगा, हमारा टाइम ऑफ डिसेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट में जो है हमारा ये g हमारा क्या, टाइम ऑफ डिसेंट में हमारा क्या हो जाएगा, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा a इज इक्वल टू प्लस जी होगा, ठीक है, a इज इक्वल टू प्लस जी होगा। और u क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर से हमारा v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू u हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कैसे होगा, क्योंकि हम जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, वो फिर से उसी पॉइंट पे आने के बाद उसका वेलोसिटी फिर से वही हो जाता है। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि u से फेंके जाके 0 हुआ, फिर अल्टीमेटली जब यहाँ पे आएगा इसका वेलोसिटी फिर से u हो जाएगा, है ना, v इज इक्वल टू u हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं। अच्छा इसका टाइम क्या है, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो फ्रेंड्स इसी का यूज़ करते हैं और हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड्स, है ना। तो हम लगाते हैं फिर से, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा इसमें,
है ना। तो हमारा v क्या है, v तो हमारा u के बराबर है, तो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसके लिए, ये जो v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, सॉरी v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको 0 ले रहे हैं प्लस gt। तो यहाँ से हमारा u इज इक्वल टू gt आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा टाइम ऑफ डिसेंट, अच्छा gt में हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट डालेंगे, ठीक। तो हमारा ये टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u/g आ गया फिर से। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट है और जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो दोनों तो एकदम सेम है ना, सेम ही आ रहा है, u/g आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग बुक में लिखा हुआ देखते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ये हमेशा होता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ भी करते हैं, और कैसे होता है वो अभी हमने देख लिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट था, तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम लोग वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में देखेंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम इस सबको मिटाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं मिटाना। तो यार अब इसको मिटाते हैं और हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फ्रेंड्स हम जितना भी बात अभी बता रहे हैं, जितना भी टॉपिक, जितना भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा मोशन इन 2D में, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। इसीलिए हम ये बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, है ना। और ये सब कुछ हम आप लोगों को बता रहे हैं ताकि उस वक्त वहाँ पे कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजिंग नहीं हो और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो फ्रेंड्स बस हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन, है ना, थर्ड पॉइंट है। तो वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ना, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। लेकिन हम थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट पढ़ाते हैं ना, पूरा वेक्टर रिजोल्यूशन नहीं बता रहे हैं आपको, है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट बता रहे हैं आपको। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका जाता है ना, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ से अगर इसका एंगल थीटा होता है, तो इस वेक्टर को हम जब तोड़ते हैं, जब इसका रिजोल्यूशन करते हैं, तो इसका कुछ पार्ट, इसका जो होता है एक पार्ट इस एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ आता है और इसका एक पार्ट वाई एक्सिस के साथ रहता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग इस एक्स एक्सिस में निकालना चाहेंगे तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ux लिखेंगे, है ना। ux क्या हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, u cos थीटा, जो कि एंगल थीटा क्या हमारा एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स जब हम लोग इधर इसको तोड़ेंगे तो इधर वाला पार्ट क्या होगा हमारा, है ना, इधर वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला y इज इक्वल टू u साइन थीटा हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, है ना, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। इन्हीं का हम लोग यूज़ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो फ्रेंड्स हम अगला वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन पे बताएंगे, है ना, ठीक। अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताएंगे, और वो भी बहुत ईजी है ना, इसी सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे और काफ़ी ईजी वे में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको लिख लीजिए, है ना। तो यार इसके लिए इसमें इतना ही बताना था, है ना, इससे ज़्यादा तो फिर यार आज रहने देते इतना ही। तो यार आज के लिए इतना ही, है ना। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।